हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजीव चौहान। कैसे हो आप सब लोग? होप सब बढ़िया हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो मैंने अपने एंड से कोशिश की है, जो भी मुझे सूटेबल और बेस्ट सोर्सेज जो हो सकते थे, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए जो मेरा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है सोर्स, वो है रानी मैम का यूट्यूब चैनल। उस पे उनके आप जाओगे अगर चैनल पे, तो वहाँ पे एक अलग से ए टू जेड ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे जो अच्छी बात है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उससे आप अपना जो है इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको लगता है कि नहीं, वहाँ से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो एक और सोर्स है, वो है तरुण ग्रोवर का यूट्यूब चैनल। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जो है पढ़ाया हुआ है। और वो कैब के लिए स्पेशली, वो कैब जो है वो काफ़ी काफ़ी टफ लग रही है बच्चों को कि वो कैब कहाँ से पढ़ी जाए, तो उसके लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो। निखिल गुप्ता की बुक है ब्लैक बुक। उसमें एक्चुअली जो भी एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो जितने भी वर्ड्स हैं वो उसमें आए हुए हैं, चाहे वो इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, या फ्रेजेस हैं, वो सारे कुछ उसमें कवर है। अगर आपको इस ग्रामर की या इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए अगर कोई बुक चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, नीतू सिंह की बुक है प्रैक्टिस पर्पस के लिए। जब आप एक बार रानी मैम या तरुण ग्रोवर ग्रोवर का जो कोर्स है वो अगर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस करनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस के लिए आप नीतू सिंह की बुक ले सकते हो। मैं आपको वो रेकमेंड करूँगा। क्योंकि जेकेएसएसबी ने भी जो है वो एसएससी का पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप एसएससी का पैटर्न फॉलो करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करें। ठीक है। अब सेकंड जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी और बच्चों को बहुत टफ भी लग रहा है, और टफ शायद वो रहेगा भी, क्योंकि उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, वो है मैथ्स। उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स बताऊंगा, वो है राकेश यादव का यूट्यूब चैनल। इनका पेड कोर्स भी आता है अराउंड 1000 के आसपास का, जिसमें क्वांट और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, बेसिक मैथमेटिक्स और आपका एडवांस मैथमेटिक्स दोनों उसमें कवर हो जाते हैं। ये मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप राकेश यादव का चैनल जो है एक बार चेकआउट करें। और अगर आप को लग रहा है कि आपको कोई बुक चाहिए जहाँ से आप बुक से मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करें, तो उसके लिए मैं आर एस अग्रवाल की बुक आपको रेकमेंड करूँगा। अच्छी बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। अब इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है, ये टॉपिक्स अलग से डाले, मतलब मेंशन किए हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको राकेश यादव के यूट्यूब चैनल पे या पेड कोर्स में, दोनों में मिल जाएगी। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक आती है, 11th क्लास की है स्टैटिस्टिक्स की, टी आर जेन और वी के ओरी की। क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स इन्होंने लिखे हुए हैं, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई चार्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, ये सारे उस बुक में कवर हो जाते हैं, टी आर जेन एंड वी की ओरी। आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका कोई लिंक डाल दूँ जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तीसरा जो सब्जेक्ट है उसकी बात करें, तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, एक बार कहीं से वीडियो देख ली या कुछ देख लिया, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उसमें। और उसके लिए मैं आपको आर एस अग्रवाल की जो वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए जो बुक आती है, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है, तो बैंकर्स पॉइंट एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे नहीं जाना, वो समझाने के लिए बहुत अच्छा चैनल है। और दूसरा, अगर यूट्यूब चैनल में आपको कोई रेकमेंड करूँ, तो वो है अंकुश लांबा का यूट्यूब चैनल रीजनिंग के लिए। और ये दोनों चैनल जो मैं आपको आप जो मैंने आपको बताया, ये मैथ्स भी कवर करते हैं और रीजनिंग भी, लेकिन मैं मैथ्स आपको कहूँगा कि आप राकेश यादव के यूट्यूब चैनल से ही करें। चौथा हमारा जो सब्जेक्ट है, वो है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर बच्चों ने बहुत पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी लगता है कि यार कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है। वो इसलिए कि आप बेसिक अरिहंत से कवर करते हो, अरिहंत में उतना मटेरियल रहा नहीं है अब, जहाँ से जीके एसएसबी कुछ नया क्वेश्चन निकाल सके। तो वो थोड़ा और डीप जा रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हैं। अरिहंत आप पढ़ सकते हो अपना बेसिक नॉलेज लेने के लिए, ठीक है, मेरे पास भी है, मैंने भी पढ़ी है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और डिटेल्ड आप चाहते हो कि थोड़ा और डिटेल में जाना है, तो आप अनीता गोयल की बुक आती है कंप्यूटर की। ये थोड़ी सी पुरानी एडिशन है, बट बुक डिटेल्ड है, आप वो ले सकते हो। उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल, मैं अगर आप पर्सनली सजेस्ट करूँ कंप्यूटर के लिए, तो वो मैं आपको करूँगा, अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूबर है, अच्छा पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है।
आप इनको एक बार चेकआउट कीजिएगा। एक और चैनल अगर मैं कंप्यूटर के लिए आपको रेकमेंड करना चाहूँ, अगर आपको ये अरोड़ा एजुकेटर से भी ठीक नहीं लगता, तो EACT जो कि हमारे CA लतीफ़ जी हैं, उनका चैनल है। उनकी यूट्यूब एप्लीकेशन, वो सॉरी, उनका यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है। आप उनको भी, जो कंप्यूटर सेक्शन है वहाँ से भी कर सकते हो, वो भी ठीक रहेगी। उसके बाद अपना आता है लास्ट लास्ट सब्जेक्ट, जो कि है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, आपको या तो आप लूसेंट ले सकते हो या आप तरुण गोयल ले सकते हो। ये दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। मैं, अगर मुझे कोई बोले कि पर्सनली मैं क्या रेकमेंड करूं, तो मैं लूसेंट रेकमेंड करूंगा। और ये इन किताबों में आपको जितना एग्ज़ाम की डिमांड है वो लगभग कवर हो जाता है। कुछ चीज़ें छोड़ के इसमें ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। तो कुछ जो चीज़ें रह जाती हैं वो यहाँ वहाँ से भी हो जाती है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें हिस्ट्री के लिए अलग से कुछ सोर्स चाहिए, आपको जियोग्राफी के लिए अलग से चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो जो मैंने अपने सब इंस्पेक्टर के टाइम पे पढ़ी थी, वो मैंने जिस्ट पढ़ी थी। MK बर्नवाल की बुक आती है जिस्ट, हर एक सब्जेक्ट की आती है, वो कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। तो वो आप ले सकते हो, आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गए जो स्टैटिक पोर्शन है। अब मैं अगर करंट अफेयर्स की बात करूं, जो मैंने अपने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सब इंस्पेक्टर की, तब मैंने जो फॉलो किए थे, हालांकि उस टाइम पे करंट अफेयर जैसा कुछ था नहीं JK SSB के दिमाग में। वो 2-2 3-3 साल पुराने क्वेश्चंस भी डाल रहे थे। तो लेकिन अब जो पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, तो होपफुली ये करंट मीन्स करंट के ही क्वेश्चंस डालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको इंडोलॉगस का यूट्यूब चैनल एक है, आप चेकआउट कर सकते हो। आप अड्डा 247 को आप चेकआउट कर सकते हो। आप क्रेजी GK ट्रिक से भी एक चैनल है, ये भी काफ़ी अच्छी जो है करंट अफेयर्स पे वीडियो डालते हैं। उसके बाद परचम क्लासेस है, आपको तो पता ही होगा सबको, आप इनको भी, इनकी भी वीकली, मंथली, डेली हर तरह की वीडियोस आती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप मंथली पे ज़्यादा फोकस करें। आपको वीकली भी नहीं जाना है, आपको एनुअली भी नहीं जाना है, आपको डेली भी नहीं जाना है। आप मंथली मंथली फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स आप अभी से, आज से ही, जब से आपने सोचा कि मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है JK PSI की, तो आप अभी से वो चीज़ स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, जनरल अवेयरनेस पे अगर आपको लगता है थोड़ा और डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तो मैंने जैसे आपको बताया, हिस्ट्री की बुक आती जिस्ट बाई MK बर्नवाल। कल्चर के लिए जो इसमें मेंशन किया हुआ टॉपिक अलग से कल्चर, तो उसके लिए आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, अच्छी बुक है दिशा पब्लिकेशन की भी। और उसके बाद जियोग्राफी के लिए भी, एज आई सेड, MK बर्नवाल आप ले सकते हो। आपको वहाँ से थोड़ा लगता है कि नहीं, कुछ और कोई और बुक हो जो अच्छी हो, PMF IAS की बुक भी ले सकते हो। और अगर आप सोचते हो कि आपको किसी यूट्यूब चैनल से जियोग्राफी कवर करनी है, तो आप परचम क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है वो चेकआउट कर सकते हो। वो भी मैंने भी अपने, जब मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब मैंने यहीं से परचम क्लासेस से ही स्टार्ट किया था। इसमें एक और टॉपिक मेंशन है, वो जो है इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी। इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आप आप उसमें से जो मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ से पढ़िए। फिर आपका यूनियन बजट आता है हर साल, इस पे वो आती है, आप उससे यूनियन बजट को भी चेकआउट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, RBI की जो रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, आप वो ज़रूर से चेक करें, चाहे आप एक बार ही पढ़ें उसको। उसमें से जो आपके जो जितने भी रेट्स होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशो, एंड ऐसे 3-4 और होती हैं कुछ टर्म्स, SLR, उनका जो अभी करंट जो वैल्यूज़ हैं, जो करंट रेट चल रहे हैं, जैसे बैंक रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट कितना चल रहा है, ये आपको 100% ये आपने लिखने हैं और याद करने हैं, RBI के रेट्स। उसके बाद ये जो दूसरे टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी रिप्यूटेड सा यूट्यूब चैनल, अड्डा 247, क्रेजी GK ट्रिक एंड पचम क्लासेस, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, इंडोलॉगर्स। तो आप यहाँ से ये सारे टॉपिक जो हैं वो आप यहाँ से करें। साइंस के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, एक अरिहंत की बुक आती है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, ऐसे करके कुछ बुक है अरिहंत की, तो आप वहाँ से साइंस कर सकते हो। अदरवाइज साइंस का कुछ काफ़ी सारा पोर्शन जो है साइंस का, वो आपको लूसेंट और तरुण गोयल पे भी मिल जाएगा। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर मेरे से कोई सजेशन मांगे कि हमें
कहाँ से स्टार्ट हम करें, तो मैं आपको यही जो मैंने आपको सोर्सेज बताए यही दोबारा भी यही रेकमेंड करूँगा। बड़ा मैं कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर आप देख सको यहाँ पे मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है कि अवॉइड ऑल यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ऑफ जे एंड के सॉरी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया यहाँ पे। जो भी ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया। वो टाइम, अब वो सिलेबस भी चेंज हो गया पुराना वाला, और अब चीज़ें भी जो है जेकेएसएसबी का पैटर्न भी फॉलो, जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। अब ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये हर एक चैप्टर का पहला फर्स्ट पेज से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो ये कहते हैं जी देखो जी हमने ये पढ़ाया था, ये देखो हमारे क्वेश्चन आ गया। अरे वो तो हर बंदा पढ़ेगा, वो आएगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा, इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। यहाँ राइट कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, राइट कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्राई एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। अब पर्सनली मैं टेक्स्ट बुक ऐप ही आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने अगर मॉक टेस्ट देने हैं तो एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, मैथ्स के, इंग्लिश के और रीजनिंग के। अगर कंप्यूटर के भी मिल जाएं तो वो भी करें, क्योंकि यही पैटर्न अब जो है जेकेएसएसबी फॉलो कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे लगती है वो है मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग जो है इस बार इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बच्चों को वैसे ही मैथ्स और ये रीजनिंग टफ लग रहा है, बट यही जो है, यही चीज़ें जो है आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ा देंगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो मैथ्स की वेटेज जो है वो बढ़ा दी गई है, और जो लेवल है वो भी सीजीएल की तरह ही शायद हमें हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सीजीएल का ही जैसा लेवल इसका भी आए। और 2 घंटे के टाइम को उसको मैनेज भी करना है, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, वो भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक और बच्चों का जो कंसर्न आ रहा है वो है कि जेकेएसएसबी ने जो सिलेबस चेंज कर दिया है ये बहुत ही टफ दे दिया है। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस इन्होंने हमें दिया है इस बार। पिछली बार एक अनऑर्गेनाइज्ड सा सिलेबस पकड़ा दिया था कि ठीक है भाई करते रहो, जहाँ तक कर सकते हो करते रहो, पता नहीं है कहाँ तक करना है, बस लिख दिया है। जनरल साइंस लिख दिया तो लिख दिया है बस, कुछ और लिख दिया तो लिख दिया है बस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस बच्चों को पता भी नहीं थी कि होती क्या है, वो भी लिख दिया तो बस लिख दिया है, ठीक है करते जाओ। अब इस बार एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आपके पास उन्होंने दिए हुए हैं टॉपिक्स, लिखे हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिलेबस बना के दिया हुआ है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जियोमेट्री और मेंसुरेशन जो है ये बच्चों को थोड़ा बहुत परेशान करेगी, बट ये सबको ही करेगी। आप एक एक के लिए नहीं या दो के लिए नहीं, ये सबको परेशान करेगी। अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला ऐसा कुछ अलग से नहीं डाल दिया बहुत, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये सिलेबस अगर आप इसमें टाइम देते हो तो ये आप कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा सिलेबस है उससे। बाकी होना ना होना तो बात की बात है। और साथ में आपको जो भी सेक्शन आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रही है, आपने स्टार्ट किया और आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, टफ है, तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा सजेशन है, आप कोशिश कीजिए कि वो आप किसी वीडियो के थ्रू, यूट्यूब वीडियो के थ्रू, या किसी और कोई एक्सपीरियंस पर्सन है आपके पास, तो आप उससे पहले वो सीखने की कोशिश करें। जियोग्राफी आप पहले पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें। वैसे ही जो बाकी सब्जेक्ट है एक एक बार आप उसको यूट्यूब से पढ़ें, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ही सही वो बिठा लें दिमाग में। फिर आपको अगर आप खुद भी बुक से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके लिए वो ईजी रहेगी चीज़। एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, सो मैं ये पहली बार चीज़ें कर रहा हूँ, तो यहाँ वहाँ जो छोटी मोटी आप जो आपको गलतियाँ लगती हैं तो उनको आप इग्नोर कर दें। आप बस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें। इनमें से, इन सोर्सेज में से जो भी मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, जो कुछ पीडीएफ्स अगर थोड़ी बहुत होंगी और जो लिंक्स हैं, वो मैं एक मेरा जो मैंने जो अभी टेलीग्राम चैनल बनाया है मैं उसको उस पर मैं ड्रॉप कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी वो देख सकते हो। अपने एंड से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचा पाऊँ। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप आगे भी शेयर करें इसको, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।